प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, नमस्कार कमेंट दोस्तों, करें और मेरा नाम शेयर करें। परविंद कुमार और मैं यूएस कोचिंग सेंटर चैनल पर आप सभी तमाम दर्शकों को एवं हमारे छात्र छात्राओं एवं जितने लोग हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उन सभी लोग को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फार्मूला। पिछले वीडियो में पढ़े थे समांतर श्रेणी के, और उसी समांतर श्रेणी के आज हम 5.1 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। 5.1 सॉल्यूशन ज़्यादा एनसीईआरटी बुक से है। प्रश्नावली पाँच पॉइंट एक करें कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी करें कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, यदि है तो क्यों है। बात सही बोल रहा है, यदि है तो क्यों है। चलिए तो क्वेश्चन पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपया है। पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि यदि हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया लगेगा। यदि हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपया लगेगा, लेकिन अब हम उसके आगे जैसे जाते हैं तो हमारा 8 रुपया बढ़ते जाएगा। यानी प्रथम किलोमीटर जब जाएंगे, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया। लेकिन जैसे ही दूसरा किलोमीटर चलेंगे, तो जब दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो हमारा क्या होगा कि 8 रुपया के हिसाब से बढ़ेगा। तो हम 15 + 8 कर सकते हैं ना, यानी कितना लगेगा, 15 × 8 23 रुपया। चलिए तीसरा किलोमीटर जब चलेंगे, तीसरा किलोमीटर में भी वही हाल, यानी 23 रुपया तो लग गया 2 किलोमीटर का, 8 रुपया फिर बढ़ गया, यानी 23 × 8 31 रुपया। चौथा किलोमीटर यदि चलेंगे, चौथा किलोमीटर यानी 31 रुपया तो लग रहा है 3 किलोमीटर, यानी 8 रुपया फिर बढ़ गया, यानी 39 रुपया। यानी इसको हमको दर्शाना है कि एपी में है या नहीं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा श्रेणी बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो 15 23 31 39 क्लियर। 15 23 31 39 एंड डॉट 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 अभी आगे भी जा सकता है। चलिए तो जानते हैं, हम ये जानते हैं एपी में है तो उसके लिए क्या होता है, यानी जिसका सार्व अंतर यानी डी बराबर होना चाहिए। यानी जो अंतर होता है ना वो बराबर होना चाहिए। इसका अंतर यानी ये सबका सेम अंतर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ अंतर कितने का है, 8 का, यहाँ अंतर 8 का, यहाँ अंतर 8 का। यानी हम कह सकते हैं कि एपी में है, क्योंकि सर्व अंतर समान है। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का थोड़ा सा दिक्कत आता है, हम सम्मान के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। एक देखिए सम्मान ऐसे होता है, एक सम्मान होता है और एक सम्मान होता है। यानी इसका मतलब जो होता है
इसका मतलब बराबर होता है, और इसका मतलब इज्जत होता है, और इसका मतलब जो वस्तु हम खरीदते हैं वो होता है। तो हम इस सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर से समझा देते हैं। देखिए, कोई भी मान लीजिए कि हम किसी गाड़ी पे बैठे हैं, ऑटो पे, तो ऑटो वाला बोला कि यदि आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया लगेगा, ये कंफर्म है। लेकिन जैसे ही दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो आपको 8 रुपया बढ़ते जाएगा, जितना किलोमीटर जाएंगे 8 रुपया बढ़ते जाएगा, यानी 1 किलोमीटर का उसके बाद 8 रुपये किराया लगेगा। तो क्लियर हुआ, यानी फर्स्ट किलोमीटर 15, 8 23, 23 8 31, 31 है, यानी 5वें किलोमीटर का भी निकालेंगे तो इसी में 8 इंक्लूड यानी जोड़ दिया जाता है। किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलिए, बेलन के हवा की मात्रा माना कि 1 है, ठीक, तो मैं उसको मान लेते हैं T1, यानी T1 की संख्या क्या थी, यानी सीरीज जो होती है श्रृंखला, अब उसकी मान लीजिए कि T1 जो हुआ, मान लीजिए वो मेरा 1 हुआ, क्लियर। तो अब मान लीजिए हवा कितना निकल रहा है, 1/4 भाग। तो अब T2 यदि ज्ञात करना होगा तो अब 1/4 भाग जब 1 है तो उसमें से 1/4 भाग निकल रहा है, तो 1/4 भाग निकलेगा तो घटेगा, क्लियर है। तो जब 1/4 भाग घट रहा है तो कितना आ रहा है, 3/4 का। अब 1/4 यानी 3 का 1/4 यानी यदि करेंगे तो का मतलब क्या होता है, 1 बटा गुना, यानी गुना, तो 1/4 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 4 चौका 16, यानी 3/16। अब है T3, 3/4, मेरा 3/4 है, 3/4 में सब कितना जो हमारे घटाने के बावजूद आया है उसका का, यानी 1/4, तो वही 1/4 कितना हुआ घटाने पर 3/16, यानी उसको घटा दी। क्यों घटा दी भैया, क्योंकि हवा निकालने का मतलब है कि हवा मेरा जो जब निकाला जाता है तो हवा कितना निकाला है, 1/4, 1/4 यानी जानना पड़ेगा ना कितना निकल रहा है। चलिए, T3 भी वैसा ही ज्ञात हुआ, यानी 9/16 का। फिर हवा निकाला कितना, 1/4 का, इतना का निकल रहा है, तो का निकल रहा है तो कितना निकल रहा है, 9/64, क्लियर। यानी T4 ज्ञात हुआ वैसे ही, यानी 27/64। यदि इसको भी ज्ञात करते 1/4 गुना फिर करेंगे, लेकिन हमको अब श्रृंखला देखिए क्या तैयार हो रहा है, 1 3/4 9/16 27/64। तो हमको सबसे पहले डी ज्ञात करना, तो डी का मतलब क्या होता है, तो डी का हम फार्मूला आप लोग को बताए थे कि D1 ज्ञात करना होगा। तो ये सब क्या है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, यानी A2 माइनस A1। सेम उसी प्रक्रिया से यहाँ ज्ञात हुआ, D1 ज्ञात हो गया। जब D2 ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, A3 माइनस A2, देखिए फिर ये ज्ञात हुआ है, क्लियर। लेकिन देखिए यहाँ मेरा D का मान -1/4 हुआ है और यहाँ -3/16, तो समान तो है नहीं, एक जैसा है नहीं। जब एक जैसा नहीं है तो हमारा ये क्लियर है कि ये हमारा AP में नहीं है। सेम जैसे 1 नंबर बना है, प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आई लागत जबकि प्रथम मीटर के खुदाई का लागत 150 रुपया है। यानी प्रथम मीटर का कितना है, प्रथम मीटर की खुदाई का लागत खुदाई यानी खोदने का लागत 150 रुपया है, क्लियर। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई 50 रुपया बढ़ जाती है। मान लीजिए कि अब जो खुदाई कर रहा है तो प्रथम मीटर जब कर रहा है ना, तो प्रथम मीटर लेगा तो 150 रुपया लेगा, लेकिन उसके बाद मान लीजिए कि 1 मीटर हुआ तो बढ़ते जाएगा 50 रुपये के हिसाब से, यानी दूसरे मीटर का कितना हो जाएगा, दूसरे मीटर का क्या हो जाएगा, 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 50 रुपये इसमें जोड़ देंगे, 200 रुपया हो जाएगा। तीसरे मीटर का वही काम होगा, तीसरे मीटर में भी 50 रुपया बढ़ेगा, तो 200 रुपया प्लस 50 रुपया यानी 250 रुपया लगेगा। चौथे मीटर का भी यही हाल होगा, चौथे मीटर का भी हम 250 रुपया 50 रुपया बढ़ेगा यानी 300 रुपया। अब हम जानते हैं कि हमारा श्रृंखला क्या बनता है, श्रृंखला क्या तैयार होता है, तो श्रृंखला तैयार होगा हमारे 150
200, 250, 300 ... अब हमको जानना है कि इसका जो डी है वो अंतर समान है या नहीं है। तो यहाँ हम ज्ञात करके दिखा भी सकते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी A2 माइनस A1 यानी 200 माइनस 150 बराबर 50, यानी ये A1 होता है, ये A2 हो सकता, ये A3, A4 ... जो भी हो। चलिए D2 ज्ञात करते हैं। तो यानी A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 250 माइनस 200 बराबर 50, यानी ये जो हमारा अंतर आ रहा है वो सब क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इसलिए हमारा ये क्या है, AP में है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज में जमा करती है। तो हमारा मूलधन 10,000, दर 8%, टाइम जो भी अपना 1 साल 2 साल 3 साल। तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, मूलधन यानी अब होता है कि 1 प्लस दर बटा 100 पावर पे है टाइम, यानी वर्ष जो भी है। तो मूलधन कितना दिया है हमारा 10,000, 1 प्लस 8 बटा 100 पावर 1, 10,000, 1 2 चौके 8, 25 चौका 60, 1 प्लस 2 बटा 25, तो इसको 10,000, क्लियर 10,000। अब आ गया 10,000, 25 बटा में 1 है 25, 25 प्लस 2 यानी 10,000, 27 बटा 25 पावर 1। यदि 1 साल का पावर 1 हुआ तो एक वर्ष का क्या हुआ पावर 1, 2 वर्ष का क्या होगा, 2 वर्ष का हो जाएगा पावर 2, यानी 10,000, 27 बटा 25 पावर 2, 10,000, 27 बटा 25 पावर 3 ... यानी हमारा ये जो है AP में नहीं है, AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब हम A का मान है, अब इसमें से घटाएंगे पावर 2 है, यानी 27 के यदि करेंगे तो इसमें से इतना घटाएंगे तो हमारा जो होता है ये AP के रूप में नहीं आ पाता है, यानी इसका D जो होता है वो अलग अलग गया। AP के प्रथम 4 पद लिखे जबकि प्रथम पद A और सर्व अंतर D निम्नलिखित है। यानी हमारे क्वेश्चन में A दिया हुआ है और D भी दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, तो हमको AP के 4 पद यानी प्रथम 4 पद, तो A बराबर तो प्रथम पद होता है, ये तो कंफर्म है। तो अब हम पहले इसके रूप को जानते हैं, किस रूप में हमेशा रहता है। चलिए हम A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D, यानी ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद इसी रूप में रहता है। अब हम जानते हैं कैसे ज्ञात होगा, ये पांचों क्वेश्चन एक ही मेथड से ज्ञात कर लेंगे। चलिए A बराबर 10 दिया है ना, A बराबर 10 दिया है, तो A बराबर जब 10 दिया है तो A बराबर हम 10 यहाँ लिख सकते हैं ना, क्लियर। अब A प्लस D कर रहा है, तो यानी A प्लस D, तो A 10 है और ये 10 है, 10 10 20, क्लियर। अब यदि इसको हम और चाहते तो 10 प्लस 10 कर लेते हैं। फिर यहाँ 10 प्लस 2 गुने 10, 10 प्लस 3 गुने 10, यानी 10 10 20 हो गया। अब आया 10 और पहले गुना की क्रिया क्या था, 10 दूनी 20, 10 30, यहाँ 40 आंसर। चलिए दूसरा ज्ञात करते हैं। A बराबर 2 D बराबर 0, यानी अब देखिए तो D बराबर 0 कह रहा था, जब 0 कह रहा है तो ये तो सही चीज है। जब 0 है तो यानी क्या हो सकता है, 2 है, -2 दिया, सॉरी, तो -2 है तो A का मान -2 हो गया। अब यदि A प्लस D, अब -D में मान लिया कि इसको एक रूप लगाते हैं, -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 गुने 0, -2 प्लस 3 गुने 0,
यानी अब ये तो 0 के 0 हो गया। अब -2 में यदि 0 जोड़ेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, यानी इसका नया रूप क्या बन गया? -2 -2 -2 -2। आंसर क्लियर। चलिए तीसरा क्वेश्चन, a बराबर 4 d बराबर -3। क्लियर, बहुत सुंदर। अब हम आपको एक चीज बताऊं कि प्लस प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। यानी जब दो कैटेगरी अपन खुद का एक ही हो तब प्लस होगा, जुड़ जाएंगे, नहीं तो अलग अलग कैटेगरी के होंगे तो कंफर्म होगा कि वो घटेंगे। क्लियर। ए का मान कितना दिया है? 4, 4 लिख दिया। डी का मान, अब हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद ए प्लस डी यानी 4। देखिए -3 दिया है ना, प्लस माइनस माइनस यानी -3 डायरेक्ट कर देते हैं। ए प्लस यानी अब देखिए डी का मान है -3, यानी यहाँ 2d करेंगे तो -6 हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी ए का मान यहाँ 4 -6। क्लियर। फिर यहाँ 4 - 3 का 9, तो हमारा क्या है? 4, 1, -2, -5 हमारा AP बन गया। चलिए फिर चलते हैं। 4 ए का मान है -1, डी का मान है 1/2। ए का मान -1 यानी ए का मान तो क्लियर है, यानी प्रथम पद होता है, तो हम -1 लिख दिए। क्लियर। अब डी का मान ज्ञात करना है, थी दूसरा पद ए प्लस -1 प्लस डी का मान 1/2 कोमा -1 प्लस 2 गुने 1/2 -1 प्लस 3 गुने 1/2। क्लियर। हमारा यही प्रश्न है ना, -1 1/2। हाँ क्लियर। चलिए तो -1 है तो -1 का -1 लिख दिया। क्लियर। अब भाई -1/1 कर दिए, 1 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? देखिए 1 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो 2 जब यहाँ होगा तो जानना है कि 2 जब हो गया तो अब हमारा यहाँ का हो -2 हो जाएगा, -2 प्लस 1 यानी -2 में से 1 जाएगा। मान लीजिए 2 रुपया कर्ज में है और 1 रुपया दे दिए, तो मेरे पास कर्ज कितना रुपया बचेगा? 1 रुपया, यानी -1/2। क्लियर। अब -1, अब देखिए 2 में 1 से जब गुना करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। अब 2/2 जब हो जाएगा तो 2/2 तो -1 प्लस प्लस, अब 2/2 है तो 2/2 को कटा सकते हैं ना, तो हमारा क्या बचा? 1 + 1, यानी अब हम जान गए कि हमारा क्या बचा? -1 ये हुआ। अब इधर क्या बचा है? देखिए तो हम बाटा में मान लीजिए 1 छुपा है, तो हमारा मान लिया कुछ ना रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है, यानी +1 और -1, तो ये खत्म हो गया, यानी हमारा क्या होगा? 0। अब हमारा -1 है यहाँ, तो देखिए 3/2 -1 -1 प्लस 3/2, यानी यहाँ बटा में 1, जब इसको हल किए तो 2 हो गया, तो -2 प्लस 3, यानी 2 रुपया कर्ज में है, 3 रुपया मेरे पास हो गया प्लस में, तो मेरे पास 1 रुपया बचेगा 1/2। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ए का मान दिया है, देखिए -1। क्लियर। -1.25, इसको बहुत लोग क्या पढ़ते हैं? 1.25 पढ़ देते हैं, तो ये पढ़ना गलत होगा, यानी 1.25, और इसको पढ़ेंगे -0.25। क्लियर। अब हम जानते हैं कि ए का मान, हम पहले फार्मूला पर बैठा लेते हैं। प्रथम, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, और ये चतुर्थी पद है। तो हम पहली पद के लिए क्या मिला हुआ? -1.25। क्लियर। अब दूसरा में क्या करना है? ए प्लस डी, यानी इसको और इसको दोनों को जोड़ना है। तो अच्छा बताइए, यहाँ यदि हम यहाँ लिख लेते हैं -1.25 प्लस 0.25, तो अब हमारा 1.25 यहाँ और हमारा दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो ये तो कंफर्म है कि वो उतना का उतना ही उतर गया। अब 1.25 और ये जो है ये भी माइनसे में है, याद रखना है, ये भी हमारा माइनसे में है। तो जब माइनस में ये भी है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब प्लस माइनस माइनस होता है तो अब इतना में से 25 जब घट जाएगा तो क्या होगा? सिंगल सिर्फ 1 बचेगा,
अब -1.25, अब देखिए यहाँ क्या कर 2D का रहा है, यानी इसके 2 गुना घटाना है, तो इसके 2 गुना घटाएंगे तो कितना होगा 0.50, यानी यहाँ क्या बचेगा 0.75 बच जाएगा। अब यहाँ जो घटाना है इसके 3 गुना घटाना है, 3D करना है, यानी -1.25 में से हमको 0.75 घटाना है, तो जब 75 घटाना है तो क्या बचेगा -0.50 बच जाएगा। यानी लिखित में से एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। प्रथम पद का मतलब होता है, आप सभी लोग को पता है कि प्रथम पद यानी प्रथम मतलब क्या होता है पहला, यानी जो पहला पद है यानी ए जिसको हम कहते हैं, और ए यानी शुरू जो रहता है वही हमारा ए हो जाता है। तो प्रथम पद ज्ञात करने में तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रहा सवाल सार्व अंतर डी का, यानी अब सार्व अंतर डी का, तो सार्व अंतर डी का मतलब होता है, सार्व अंतर डी के मतलब होता है फार्मूला के रूप में या जो भी मानिए A2 माइनस A1, या हम इसको एक अपनी भाषा में बोल सकते हैं, यानी इसको अपने भाषा में हम क्या बोलेंगे, D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, बस हमारा ये भी सार्व अंतर भी ज्ञात हो जाएगा, यानी डी यानी सार्व अंतर। चलिए तो हम बारी बारी से सभी को ज्ञात करते हैं, समझ में आ गया होगा, हो सकता है कि आप लोग ज्ञात भी कर लेंगे। चलिए यदि हमको ज्ञात करना है ए का बारे में, तो ए यानी प्रथम पद, तो ए शुरू देखिए तो कौन है 3 है, तो 3 है तो यानी ये 3 हो गया। अब रहा डी की बात, तो डी यानी A2 माइनस A1, यानी A2 यानी दूसरे बार क्या है 1 है, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, 1 में से 3 जाएगा तो क्या हो -2, यानी यही मेरा आंसर हो गया। फिर वही बात यहाँ आया ए का मान कितना हो -5, डी का फिर वही काम करना है A2 माइनस A1, -1 में से -5 घटाना है, -1 में से -5 घटाना है, जब घटाना है तो माइनस घटाना है, क्लियर। तो अब हमारा देखिए तो यहाँ -1 और माइनस क्या हो प्लस हो गया, तो यानी हमारा ये क्या हुआ -1 प्लस 5। अब -1 में जब प्लस 5 करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, यानी यही मेरा आंसर हो गया डी का मान। फिर आया ए का मान, तो ये क्लियर हो गया कि ए का मान जो शुरू रहता है वही होता है, सभी लोग से कन्फर्म है। अब हमारा लेकिन डी ज्ञात करना, तो डी जब ज्ञात करना है तो अब देखिए क्या करना है A2 माइनस A1, यानी A2 5/3, देखिए ये दूसरे बार A2 है ना, इसमें से इसको घटा देंगे 5/3 माइनस 1/3, 5/3 माइनस 1/3, यानी 3 का सेम, यानी 5 माइनस 1 यानी 4/3 आंसर। रहा सवाल नंबर 4 की बात, तो 4 नंबर सवाल की, तो देखिए इसमें भी ए का मान दिया है 0.6, ए का मान हमारा क्या हो गया 0.6। रहा डी की बात, A2 माइनस A1, यानी A2 का मान कितना है 1.7 में से हमको कितना 0.6 से घटाना है, 1.7 में से 0.6 घटाना है। तो जब हम जानते हैं कि अब घटाएंगे तो क्या बचता है, यानी देखिए यहाँ 7 में से 6 गया, 7 में से जब 6 जाएगा तो 1 होगा। अब जब 1 होगा तो अब देखिए 1 में पॉइंट कर दिए, अब 1 में से 0 जाएगा नहीं जाएगा, मैंने 1 में से कुछ घटाएंगे ही नहीं, तो 1 रह जाएगा, यानी 1.1 आंसर। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी यहाँ 4 पद दिया है, यदि एपी में है तो अगला 3 पद और लिखना पड़ेगा। तो अब जानते हैं कि एपी में है कैसे, इसका पता कैसे चलेगा, तो सबसे पहले हमको डी ज्ञात करना पड़ेगा। जब डी ज्ञात करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये एपी में है या नहीं है। तो अब हमको कम से कम डी की संख्या 2 ज्ञात करना पड़ेगा। यदि 2 को डी ज्ञात करेंगे D1 और D2 तो पता चलेगा यदि दोनों डी मेरा समान आता है यानी बराबर आता है तो इसका मतलब ये एपी में है, यदि नहीं आता है तो इसका मतलब एपी में नहीं है। तो हमारा अब हमको सबसे पहले डी ज्ञात करना पड़ेगा D1। तो D1 का मतलब क्या था A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 बराबर 2। D2
A3 माइनस A2 यानी 8 माइनस 4 बराबर 4। देखिए यहाँ 2 आया और यहाँ 4 आया, दोनों बराबर नहीं है, इसकी वजह से ये AP में नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन का है 2 5/2 3 7/2। यदि कॉमन सेंस सोचे तो हम ये भी बता सकते हैं कि AP में है। अब आपके मन में चल रहा होगा कैसे। देखिए अब 2 है, 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 होता है, 2.50, यानी यहाँ 2 है, यहाँ 2.5 है और यहाँ 3 है, और यहाँ 7/2 यानी 3.5 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9/2 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। तो अब कैसे हो जाएगा ये सब चीज़ चेक करते हैं। चलिए D ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम विधि से चलते हैं। A2 माइनस A1 यानी 5/2 में से हम कितना घटाएं, 2 घटाएंगे, तो 2 घटाएं यानी बटा में 1, यानी 2 का एलसीएम 2, 2 का एलसीएम 2, 2 1 का एलसीएम 2 हो गया। तो अब 2 यानी 5 का 5, 1 में 2 से 2 यानी 4, यानी हमारा आया 1/2, यानी 1/2 आया। लेकिन हम ये मेरा D1 है, हम D2 एक और ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2 पे, यानी 3 में से 5/2 घटाएंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम यहाँ कन्फर्म हुआ है कि 2 हुआ है, यानी 3 दूनी 6 माइनस 5 यानी 1/2, यानी मेरा यहाँ जो D ज्ञात हुआ वो सब समान ज्ञात हो रहा है, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि मेरा ये AP में है। यदि अब AP में है तो बोला है कि आगे की हमको 3 पद ज्ञात करना है। तो अच्छा अब जानते हैं पाँचवा पद ज्ञात करना होगा A5 ज्ञात करना होगा, यानी 5वां पद। तो हमको क्या लिखना होता है, A प्लस 4D। यदि A6 यानी 6वां पद A6 है तो A प्लस 5D, A7 यानी A प्लस 6D। अब हम A प्लस 6D सब सारे चीज कर लेते हैं, यानी A का मान कितना दिया है मेरा 2। अब 4D D का मान कितना है 1/2 है, तो जब 1/2 में 4 तो गुना करेंगे, यानी आधा आधा 4 जगह करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 4 गुने 1/2, 2 यानी 2 प्लस 2 यानी बराबर 4, यानी मेरा चौथा पद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5वां पद 4। अब हम इसी टाइप से यहाँ बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा 5। आगे सोल्व कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन को चलते हैं। A का मान इतना, ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, A4 हुआ। अब हमको यानी कि AP में है या नहीं है, तो हमको D1 सबसे पहले तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो A2 माइनस A1, तो 3.2 में से घटाना है 1.2, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस जब प्लस हो गया तो 1.2, 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा 2 बचेगा। क्लियर। अब हम D2 ज्ञात करते हैं, A3 माइनस A2, यानी अब हमारा 5.2 प्लस कहाँ से हो रहा है जानिएगा, क्योंकि यहाँ माइनस 1 मेरा देखिए माइनस हो गया। क्लियर। अब माइनस 3.2 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से अब तो माइनस माइनस प्लस, अब माइनस 5.2 में माइनस 5.2 प्लस 3.2 करेंगे, तो जब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, जब माइनस होता है तो कितना बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, यानी यहाँ भी D का मान 2 आया, यहाँ भी D, यानी AP में है। यदि है तो 5वां पद के फार्मूला क्या आता है, A5 बराबर A प्लस 4D। जब 4D हुआ तो अब हम जानते हैं कि 4D जब हुआ तो A का मान कितना है मेरा -1.2 प्लस, अब D का मान है कितना 2, यानी 2 का 2। तो जब 2 का 2 तो अब हम जानते हैं कि अब 2 का 2 है, लेकिन D का मान, लेकिन यहाँ 4 है। यदि 4 है तो यहाँ अब जानते हैं कि 4 दूनी 8, हम यहाँ 8 डायरेक्ट कर सकते हैं। जब 8 करेंगे तो अब हम जानते हैं कि जब 8 करते हैं
तो अब हमारा -2 निकलेगा ना जी, -2 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा, जिसके उपरांत यहाँ भी -8 हो जाएगा। तो -8 हो जाएगा, तो अब हम जानते हैं माइनस माइनस यानी हमारे यहाँ क्या हो जाएगा 9.2, -9.2। अब जस्ट दो बढ़ रहा है माइनस में, तो हम बढ़ा देंगे, -11.2 -13.2। चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर, इसी में ना 4 नंबर तो क्वेश्चन है बोर्ड पे। चलिए अब करें कि 10 -6 -2 2। अब जानना ये है, डी ज्ञात करना है, D1 ज्ञात करते हैं पहले। A2 - A1, A2 कितना है -6 है, और A1 कितना है 10, -6 -10। तो अब हमारे -6 और -10, तो -6 में से यदि -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा -16। क्लियर? माइनस क्वेश्चन सही है ना? ओह सॉरी, यहाँ भी माइनस है, एक सेकंड। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी -6 में यदि करेंगे +10 तो क्या होगा 4 होगा। D2 A3 - A2, A3 - A2, A3 का मान कितना है -2। अब यहाँ -6 है तो +6 हो जाएगा, यानी यहाँ भी 4, यानी डी का मान सब मेरा क्या आ रहा है सेम आ रहा है, यानी AP में है। जब AP में है तो अब हम जानते हैं AP में है तो हमको ज्ञात क्या करना है, 5वां पद 6वां पद। तो अब 5वां पद A5 बराबर A + 4D, तो A + 4D, A का मान कितना दिया है -10 प्लस D का मान कितना है 4, तो 4 दूनी 8, यानी 10 में से, अब 10 में आ गया 10 - 8 यानी -2। क्लियर? A का मान -10, क्लियर। अब D का मान कितना आया 4, जब D का मान 4 आ गया तो 4 को 16, सॉरी, A का मान कितना है -10 प्लस 4 गुने 4, यानी -10 प्लस 4 चौके 16, यानी 6, यहाँ 6 हो गया, यानी 4 बढ़ रहा है, 10 नंबर 14। D1 ज्ञात करते हैं पहले। A2 - A1, देखिए A1 है, ये A2 है, और ये A3 है, और ये A4 है। क्लियर? यानी A2 मेरा ये है, A है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A2 - A1, A2 - 3 प्लस √2 माइनस √3, छूटा 3 बल्कि। अब हमारा यहाँ 3 प्लस √2 यहाँ दिया है ना, इसमें से इस 3 को हटाएंगे तो देखिए यहाँ ये प्लस में और ये माइनस में ख़त्म हो जाएगा, मेरे क्या आया √2। क्लियर? अब हम D2 ज्ञात कर लेते हैं एक बार। 3 A3 - A2, 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस √2, 3 प्लस √2। अब आया क्या कि 3 प्लस 2 √2। अब यहाँ अब जानना यह है कि यहाँ कितने बार रूट है। यहाँ ये मान लेते हैं यहाँ 1 छुपा है, एक बार यहाँ रूट है, और यहाँ 2 बार रूट है, यहाँ 3 से 3 खत्म हो गया का। अब यहाँ 2 बार रूट है और यहाँ एक बार, एक रूट यदि खत्म करते हैं यहाँ से तो फिर भी हमारा यहाँ एक रूट बच जाएगा, यानी मेरा क्या बचा √2, यानी मेरा D का मान क्या आया √2। अब जब √2 आया तो अब हमारा जानना यह है क्या, देखें 3 प्लस यहाँ 3 √2 है, यहाँ अगला बार क्या स्टेप बन जाएगा, चाहे या अब हम A5 बराबर A + 4D, यानी A का मान कितना है 3 प्लस 4D, यानी 4 गुने √2,
4 गुने √2 यानी हमारा क्या बना 3 + 4√2। ये मेरा कौन 5वां पद हो गया। 6वां पद जस्ट ऐसे है a + a6 बराबर a + 5d, तो यानी 3 + 5√2 यानी फिर यहाँ a7 a + 6d यानी 3 + 6√2 आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन 0.2 0.22 0.222 यानी अब हमारा जानना है d ज्ञात करना है d1 a2 - a1। तो हमारा a2 देखिए तो a2 कितना है 0.22 है माइनस 0.2 घटाएंगे तो पॉइंट के बाद यदि अंक और उसके बाद कितना भी 0 लिखें कोई अंतर नहीं, लेकिन इसके अनुसार यहाँ 2 डिजिट है तो एक 0 ज़रूरत है दे दिए। तो हमारे यहाँ घटाने के बाद क्या बचेगा देखिए तो 0.02 बचेगा ना। लेकिन अब हमारा d2 अब ज्ञात करते हैं तो हमारा 0.222 माइनस 0.22 यहाँ भी एक 0 की ज़रूरत है तो अब हम एक 0 दे दिए। तो अब हम जानते हैं कि दो में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के पॉइंट 0 के 0 यानी मेरा देखिए यहाँ 0.02 आया और यहाँ आया 0.002 यानी d का मान अलग अलग आया। इसका मतलब AP में नहीं है। क्लियर, सभी लोग क्लियर हो पा रहे हैं।